आज की दुनिया में दोस्तों सीधे-साधे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कद्र नहीं है। अगर आपको दुनियादारी सीखनी है, तो थोड़ा-सा तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, चालाक तो आपको बनना ही पड़ेगा। लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा व्यवहार हमारे साथ जो है कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा तो बहुत तो सोचना तो पड़ेगा ना कि ऐसे ही हम किसी को अधिकार तो नहीं दे सकते ना कि कोई भी आए, कोई भी हमें कुछ भी कह के चले जाए, कुछ भी हमारे बारे में उल्टा-सीधा जो है बोल दे, है ना? क्यों? भई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, तो हम लोगों को बोलने का मौका क्यों दें? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनियादारी सीखने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दुनियादारी सीखें। यही टाइम है कि हमें चालाक होना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों चालाक शब्द से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भलाई करना छोड़ दो या किसी के दुख सुख में जाना छोड़ दो, है ना? या किसी की तरफ जो है अच्छा व्यवहार ना करो, बिल्कुल नेगेटिव हो जाओ, ना, बिल्कुल नहीं जी। चालाक होने से मतलब है कि खुद का दिल मत दुखने दो। चालाक होने से मतलब है कि जो बातें नहीं कहने की हैं, उन्हें मत कहो। चालाक होने से मतलब है कि अपना नुकसान ना करो। यही दुनियादारी होती है। असल में दुनियादारी यही होती है कि अपना काम बनाते हुए आगे निकले और दूसरों का काम हम बिगाड़े ना, है ना? चालाक होने का मतलब और दुनियादारी सीखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे का हम बुरा सोचें या दूसरे का हम काम बिगाड़ दें या फिर हम सेल्फिश हो जाएँ या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच कर चलें और दुनिया का सोचें कि भैया उसका तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। चालाक होने का मतलब है कि अपना तो भला हम करें ही करें, साथ में जो हमारे अपने हैं, जो हमारे आस-पास लोग रहते हैं या जिसको आप जानते भी नहीं हो, ये नहीं कि सबके लिए अच्छा सोचते हुए अपने लिए अच्छा सोचते हुए अच्छे कर्म करते जाना, ये है चालाकी, है ना? तो कई लोग तो चालाक होने का मतलब और दुनियादारी सीखने का मतलब ये सोच रहे होंगे कि भई उसकी बुराई का जवाब हम कैसे दें? उसने ऐसा कह दिया तो उसका हम उल्टा जवाब कैसे दें? देखिए, आज का समय ऐसा है कि आप अगर विवादों में पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इस कैटेगरी में जा रहे हैं जिसमें कि लोग बेवकूफ़ कहते हैं। ये नहीं कि आप बेवकूफ़ वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर आप किसी भी वाद-विवाद में पड़ रहे हैं, किसी दूसरे की लड़ाई हो रही है और आप जाके उसमें घुसे जा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, तो इसको आप चालाकी बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भैया आपने दूसरों की बातें सुन ली, समझ ली, है ना? कि हो क्या रहा है, अब आप वहाँ जाके ज्ञान दो। तो आप सोचोगे कि मैंने तो बड़ा चालाकी का काम किया कि मेरे को उसकी बातें भी पता हैं, मुझे उसकी बातें भी पता है। ये नहीं कि सबकी बातों का ज्ञान होना कोई चालाकी होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये नहीं कि आप खुद की लाइफ में बहुत पीछे जा रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है दूसरों की घर गृहस्थी में घुसने में, मतलब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दुखों में मज़ा आ रहा है। तो लोग इसको बहुत इंटेलिजेंट काम बोलते हैं। यानी कि इसको लोग बहुत समझदारी का काम बोलते हैं कि किसी की गृहस्थी में क्या चल रहा है, दुःख चल रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, पता होना, पर्सनल चीज़ों का पता होना और फिर उनसे खुश हो जाना। तो लोग एक बहुत ही गलतफ़हमी में जीते हैं कि भई उसका ये पता चल गया तो हम खुश हो लेते हैं, उसका ये पता चल गया तो हम खुश हो लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। चालाक होने का मतलब है, समझदार होने का मतलब है, दुनियादारी सीखने का मतलब है कि लोगों को हम डील कैसे करें, है ना? अगर कोई हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसका जवाब हम कैसे दें? उसका जवाब आप तभी दोगे जब आप खुद को पहचानोगे। तो मैं तो यही कहूँगी और अब तक का एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि लोगों के मतलब फालतू बोलने से अच्छा है, किसी का मुँह तोड़ जवाब देने से अच्छा है कि खुद पर ध्यान दें। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, खुद की कद्र करते हैं, खुद को समझते हैं ना, तो सामने वाले को क्या जवाब देना है वो आपको खुद ही सोच में आ जाता है। आपको उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो अपने को ही नहीं समझता, अपनी ही वैल्यू नहीं करता और वो उम्मीद करता है कि भई वो सबको ज्ञान दे दे, मतलब सब उसकी वैल्यू कर लें, तो सबसे पहले तो आपको खुद पर ध्यान देना होगा, खुद पर वैल्यू जो है खुद की वैल्यू करनी होगी, तब जाके आप ना लोगों को अच्छे से जवाब दे पाएँगे। और जब आपको खुद ही नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, तो आप कैसे कहीं पर सही बात बोलेंगे? देखिए दोस्तों, अपनी तरफ अपनी तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें चालाक बनना है, दुनियादारी सीखनी है। जब तक हमें खुद की गलतियों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें ये समझ नहीं होगी कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ये चीज़ों की समझ नहीं होगी ना, तो हम खुद को समझदार बोल ही नहीं सकते। हम इस दुनियादारी में
बहुत बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें खुद की तरफ देखना है, खुद को सिखाना है कि आखिर हमें व्यवहार करना कैसे है, लोगों को डील कैसे करना है, समझना है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा खुद को। जब हम खुद को समझ लेंगे तो हमें आंसर देना भी आ जाएगा, है ना? दूसरों पे समझने में समय वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई भी किसी को ना तो समझा सकता है, ना ही समझ सकता है। जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, खुद को नहीं समझोगे ना, तो हमारे जो हम शब्द कहना चाह रहे हैं ना, वो हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आते हैं खुद की चालाकी से, खुद की समझदारी से। नेक्स्ट दोस्तों, इस चालाक भरी दुनिया में आप अपनी वैल्यू ना करें और आप सबसे उम्मीद करें, स्पेशली अपने घर वालों से। पहली उम्मीद तो वहीं से स्टार्ट होती है कि वो हमारी कद्र नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। तो भाई वो हमारी कद्र नहीं करेंगे, वो वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा व्यवहार ही उनके साथ बचकाना होता है। यानी कि कुछ भी बोल देना, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, मतलब उनसे उस तरीके से व्यवहार करना, उतना खुल के बात करना कि वो हमें कद्र ही नहीं करते, वो कुछ समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, इनको तो बुरा भी नहीं लगता, कुछ भी बोल दो। तो भाई बुरा लगता है, बुरा हमको लगता है, लेकिन क्या है ना, हम चुप रहते हैं ये सोच के कि भाई अपनों को बुरा ना लगे। तो लेकिन जहां पर हमें बुरा लग रहा है, वो भी अपनों के द्वारा, तो वहां पे आप एक दो बार तो चुप रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका अपना सगा बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है, या बार बार वही शब्द यूज कर रहा है जो कि आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको जो है टेंशन दे रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर जो है घुटने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अपनों से खुलकर बात नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे अपने। लेकिन आपको लास्ट में मैं तो यही कहूंगी कि घुटने से अच्छा है कि थोड़ा-सा समझदार बनिए। ये नहीं कि आपने 2-3 बार उनकी बातें सुन ली, लेकिन तीसरी बार अपनी दिल की बात, जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो जाके उनसे बोल दीजिए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आप फ़ील क्या करते हैं, आपको दुःख भी होता है कि नहीं होता है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। जब तक आप उनको नहीं बताओगे ना कि मेरे को ये चीज़ बुरी लगी है, आगे से मत बोलना, चाहे अपने हो या पराए, है ना? तो अपनों के लिए तो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं कि भैया चलो अपने हैं, रिश्ता खराब ना हो तो 3-4 बार सहन कर ले। लेकिन बाहर वाले आपको अगर एक टाइम बोल रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं, चलो ठीक है पहली बार तो, लेकिन सेकंड टाइम आके कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि आपकी इंसल्ट आपको फील हो रही है, आप हर्ट हो रहे हैं, तो आप तुरंत जाके उनसे कह सकते हैं कि भई आगे से मेरे साथ बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपका मुझे टॉकिंग ऑफ वे पसंद नहीं आया। यानी कि आपकी बातें मेरे दिल को दुखा रही हैं, सीधी-सी बात है। आगे से कोई बोले या नहीं बोले, और इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है कि भई वो बंदा मेरे से बात नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर सबको मनाने के लिए नहीं बैठे हैं। भई कोई कुछ भी आके हमसे बोल जाएगा, क्या हमें बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाले को दुःख ना हो, इसलिए हम उस चीज़ को सहन करते रहते हैं। ये तो हम लोगों को हक दे रहे हैं ना कि कोई कितनी बार भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, हमारी इंसल्ट कर दे। क्यों भाई? क्यों ऐसा हम करने दें? क्या हमारी वैल्यू नहीं है? तो अपनी वैल्यू करना सीखिए और लोगों से करवाइए, वो भी समझदारी से। तो इसीलिए चालाक होना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों खुद को मजबूत बनाइए अंदर से। हाँ जी दोस्तों, आज की जो दुनिया है ना, वो बस आपके खुश होके आपके दुःख दर्द जान लेती है और बड़े ही मज़े से फिर कहती है कि हाँ भाई ऐसा-वैसा 100 तरह के आपको ज्ञान देके चली जाएगी, और बाहर जाके फिर अपना मतलब अलग होके आपसे फिर वही उनकी हँसी मज़ाक चलेगी। तो क्यों ही रोना किसी के सामने अपना दुःख दर्द, क्या उनके पास आपके दुःख दर्द की दवा है? नहीं है ना? तो क्यों ही अपनी चीज़ों को बताना, क्यों ही अपनी घर गृहस्थी की बातों को डिस्कस करना? किसी के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। आपकी घर गृहस्थी है, आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप ही उनको सही करोगे। किसी के सामने रोना रोने से, या आपके परिवार वालों के सामने, या अपनों के सामने अपने ही लोगों की बुराई करने से, यानी कि अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की बुराई करने से आपके अपनों के सामने क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। आपकी इमेज खराब होएगी और आपके जो अपने हैं उनकी भी इमेज खराब होगी। तो अपने आप को मजबूत बना के चलो कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, या अपनों के साथ में आपके संबंध जैसे भी हैं, आप खुद ही उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कई तरह के संबंध होते हैं हम लोगों के, हमारे परिवार के बीच में, यानी कि हमारे अपनों के बीच में। कई बार हम बहुत सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें तो पता होता है ना कि हम ये बात कहेंगे तो ये वाली बात हमारी यहीं तक रहेगी, और कितना हमें बताना चाहिए, कितना नहीं बताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि हम जब अपने घर की बातों को बाहर कहना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका प्रभाव सीधे हमारे घर पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है। तो अपने घर की बातों को कहीं ना कह के
खुद से उनको डील कीजिए, खुद ही समझिए कि आखिर कमी कहाँ है। तो आपको खुद अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम समझदार नहीं होंगे, हमें चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएँगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पर भी अच्छे से बात कर पाएँगे, लोगों को समझ पाएँगे, जवाब दे पाएँगे, कहीं पर कुछ नहीं कर पाएँगे दोस्तों। दोस्तों, सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन उतना भी सीधा मत होइए कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा जाएँ। आजकल आपने ज़माना देख ही लिया है, तो उसके हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन अपना भी आप गलत अपने साथ बिल्कुल भी मत होने दो। अपनी पॉज़िटिव सोच के साथ में आगे बढ़ो और लोगों को भी वही बात कहो जो उनके लिए अच्छी है ना? वो होती है चालाकी, वो होती है समझदारी। वो चालाकी समझदारी नहीं होती कि सामने वाले ने कह दिया कि दिन है तो आप भी कह दो कि दिन है, वो कहे रात है तो आप कह दो रात है। यानी कि सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना, ये कोई चालाकी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो सरेंडर कर रहे हो भैया, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं रिश्ते ना खराब हो जाए, कहीं दोस्ती ना टूट जाए। तो दोस्तों, अगर आप दोस्ती टूटने का सोचोगे, आप रिश्तों का सोचोगे, तो आप कभी भी अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पाओगे। आप कभी भी अपनी बात को कह ही नहीं पाओगे। तो बाउंड्रीज़ जो आपने बना रखी है ना, वो उतनी बनाइए जितनी आपके लिए ठीक हो। यानी कि बाउंड्रीज़ 2 तरह की होती हैं। एक तो वो कि आपके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करके ना चला जाए। और एक ये कि आपको कैसा व्यवहार करना है लोगों के साथ में, वो आप खुद तय करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सब यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनियादारी में, है ना? इस दुनिया में आए हैं तो सभी को सबका रोल पता ही है। कितने रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं। एक जगह पे रहते हुए कई सारे रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने जो रोल है, अपना हमें जो भगवान ने रोल दिया है इस संसारिक जीवन में, तो उसको हम ईमानदारी से निभाएँ, उसको अच्छे से प्ले करें। अपने रिश्तेदारों या अपनों के साथ में हम ईमानदारी के साथ रहें, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट करते हुए, थोड़ा-सा चालाक बनते हुए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चालाकी का मतलब क्या होता है। देखिए, पता सबको होता है, यहाँ पर सबको सब कुछ पता है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे अपनों के साथ बातचीत की जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है समझदारी की, उसी समय हमारी समझदारी सो जाती है ना? हम बनते तो बहुत चालाक हैं, लेकिन जहाँ पर चालाकी दिखानी चाहिए, वहाँ तो हम दिखाते नहीं हैं, वहाँ तो हम सीधे जो है स्टैच्यू बन के खड़े हो जाते हैं, या फिर मतलब ना तो हाँ बोल पाते, ना बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा डर रहता है कि रिश्ते खराब हो जाएँगे, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो इस चक्कर में हम कुछ बोल ही नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों लोगों को समझना, और समझेंगे आप जब आप अपनी समझदारी से काम लेंगे, मतलब खुद को ये विश्वास दिलाएँगे कि आप भी अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। आप भी अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भई आपको पता है, आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि हम कैसा कहेंगे तो क्या होगा और कैसा नहीं कहेंगे तो क्या होगा। तो डरिए तो बिल्कुल भी मत। जहाँ गलत बात है उसको गलत कहिए, जहाँ सही बात है उसको सही कहिए। तो अपने रोल को बहुत ही ईमानदारी से प्ले कीजिए। दोस्तों, इस दुनियादारी में हम सब कठपुतली हैं, है ना? बस भगवान के हाथ में हम सबकी डोर है। वो नचा रहे हैं तो हम नाच रहे हैं। लेकिन एक डोर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने व्यवहार की, है ना? कि हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है, कैसी जो है किसी से बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी है, वो तो हम अपने साथ में कर सकते हैं ना। इसी को समझदारी बोलते हैं, इसी को चालाक बोलते हैं। जब आप सही रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और आप खुद की कद्र करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। भई किसी किसी से बात करने में क्या डरना? आप सही हो, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, गलत को गलत कह रहे हो, सही को सही कह रहे हो, तो डरना किसी लिए। तो दोस्तों, बस यही है कि अपने रोल को ईमानदारी से निभाइए। व्यस्त जीवन में हैं तो वहाँ पर ईमानदारी बरतिए, कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ईमानदारी से मतलब व्यवहार कीजिए। तो यही है हम लोगों का चालाक होना और यही है हमारी समझदारी। नेक्स्ट है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अपने ऊपर विश्वास करके चलिए। हम विश्वास सबके ऊपर दिखा देते हैं कि नहीं भाई, मुझे पता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगे या कर लोगी, है ना? तो वही विश्वास क्या हम अपने ऊपर नहीं ला सकते? क्या वही बिलीव हम अपने ऊपर नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं ना, कि हम भाई ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये काम अच्छे से कर लेंगे। अपनी अपनी जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो हमारी सीक्रेट्स होते हैं, जो गुप्त बातें होती हैं, वो अपने तक ही रखिए। तो ये जब भी पॉसिबल होगा दोस्तों, जब आप समझदार बनेंगे, जब आप खुद की वैल्यू करेंगे, जब आप खुद को समझेंगे। हम खुद को समझते नहीं हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं और हम चाहते ये हैं कि भई सब
सब हमारी कद्र करें, सब वैल्यू करें। तो जो ये चीज़ तो जब भी पॉसिबल होगी ना दोस्तों, जब आप खुद अपनी तरफ नज़रें देखेंगे। हम शीशे में खड़े हो जाते हैं और निहारते हैं खुद को, है ना? और देखते क्या हैं कि भई हमारा मेकअप सही से हुआ है कि नहीं हुआ? हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हमारा ड्रेसअप ठीक है कि नहीं? तो क्या हम कभी अंदर अपने मन में झाँक कर देखते हैं? उसके लिए तो कोई शीशा नहीं बना ना दोस्तों। उसके लिए तो आपकी खुद की अंतरात्मा है ना? जब आप अंतर मन में आइज़ क्लोज़ करके खुद को पहचानेंगे कि मुझे कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, कितना मुझे लोगों को सुनना है, कितना नहीं सुनना है। तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब आप थोड़े से चालाक बनेंगे, समझदार बनेंगे, तभी आप खुद को पहचान पाएँगे दोस्तों। नहीं तो इस दुनियादारी की भीड़ में ना कहीं खो जाएँगे और कोई किसी को ढूँढने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। सबको अपनी पड़ी हुई है, अपनी लाइफ़ को बेटर करने की पड़ी हुई है, दूसरे को नीचा दिखाने की पड़ी हुई है। किसी के दुःख हैं तो उस पर नमक छिड़कने की पड़ी हुई है। ये नहीं कि कोई दूसरों के दुःख में अपनी खुशी देखता है, तो कोई दूसरों के दुःख में अपना दुःख देखता है। तो सिर्फ़ फ़र्क है हमारी नज़रों का। तो नज़रों को घुमाइए, अपनी सोच पर काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, खुद की वैल्यू बनाइए। तो उसकी शुरुआत तो आपके खुद के कदम से होगी, खुद की सोच से होगी। तो चालाक का मतलब तो दोस्तों यही है सही मायनों में, कि दूसरों का नुकसान नहीं करना है, अपना भला करना है, साथ में दूसरों के लिए भी अच्छी प्रार्थना करनी है ना? कई लोग चालाक का मतलब ये निकाल लेते हैं कि भैया हम तो आगे निकल जाए ज़िंदगी में, दूसरे का जो होना है वो होता रहेगा, दूसरे के ऊपर कदम रख के अपनी जो है झंडे गाड़ने हैं अपनी ज़िंदगी के। ये बिल्कुल भी चालाकी नहीं है, ये बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि दोस्तों हम, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा हम सोच रखते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनती चली जाती है। तो चालाक बनिए पॉज़िटिव वे में, अपना भला करिए, लेकिन साथ में ये भी मत सोचिए कि किसी का बुरा होगा, है ना? सबके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना आपके लिए भी सफल होगी। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।